नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहतक में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का कोई खास असर। कई बाजारों में दिखी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। सती भाई साईंदास बना रहा कोविड मरीजों के लिए प्रतिदिन 1000 लोगों के लिए भोजन। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति का कोरोना महामारी के चलते हुआ निधन। केंद्र सरकार को कोरोना काल को राष्ट्रीय मेडिकल इमरजेंसी करना चाहिए घोषित, कहा व्यापारी नेता गुलशन डंग ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन, समाज और देश के लिए अपूरणीय क्षति, कहा सर्वखा पंचायत ने। जींद में तेज आंधी और बारिश के चलते खटकड़ टोल पर चल रहे किसानों के धरने का गिरा टीन शेड और टेंट। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 132 दिन से चल रहा है किसानों का खटकड़ टोल प्लाजा पर धरना। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सामाजिक लोग भी आए आगे। आज जींद के सामाजिक लोगों ने मुख्यालय के सामान्य अस्पताल में किए कूलर भेंट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते हरियाणा में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने की हुई है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन रोहतक के कई बाजारों में लॉकडाउन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। रोहतक के माल गोदाम रोड का नज़ारा देखने के बाद आप यही कहेंगे कि रोहतक में लॉकडाउन का कोई असर नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। आइए देखिए लॉकडाउन में माल गोदाम रोड की कुछ तस्वीरें। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं जो गरीब हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, उन परिवारों को भोजन उपलब्ध करवा रही हैं जो या तो समर्थ नहीं है या उनके घर भोजन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सती भाई साईंदास के सेवक नरेश आनंद ने बताया कि वह और उनकी टीम रोजाना 1000 कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के लिए भोजन का प्रबंध करती है। पिछले साल भी सती भाई साईंदास ने इस प्रकार का कैंप लगाया था। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सेवा आगे भी जारी रहेगी। सती भाई साईंदास सेवा दल, ठिकाना सती भाई साईंदास सेवा दल, गुरु मन राम सुखदास जी के आशीर्वाद से ये चल रहा है। पिछले लॉकडाउन से यहाँ पे 60 किलो बंदरों के लिए रोटी डेली बन के जाती है और 10 किलो गऊ के लिए जाती है। तो अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है। हाँ जी, पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत लोगों के लिए खाना बनाया था, तो फिलहाल किस तरीके से आप लोगों को? हम तो अपना चपाती हाथ पर बनवा के दे रहे हैं और सब सब्जी 2 सब्जी डाल रहे हैं। एक दाल होती है, एक सब्जी होती है, 4 चपाती होती हैं। ये पैक करके इसमें एक डिस्पोजल प्लेट होती है, ये सब्जी पैक कर दे रहे हैं खाना। तो कितने लोगों के लिए फिलहाल कहाँ खाना जा रहा है? 1000 खाना जा रहा है, 600 को मेडिकल जा रहा है, 400 का शहर में जा रहा है और 100 का सिविल अस्पताल में जा रहा है। तो पिछली बार कितना आप लोगों? पिछली बार तो टोटल 12 लाख पैकेट हमने बांटा था। तो इस बार हम तो चाहते हैं भगवान की दुआ यही करेंगे कि लोग बीमार ना हों और मजबूरी आई तो सब जितना भी आएगा सब देंगे। तो कहाँ से मदद मिल पाती है? मदद हमारे गुरु महाराज ने एक आशीर्वाद दे रखा है, जो चाहिए हम देंगे। इसके अलावा राजेश जैन जी देते हैं और उसके बाद सरकार से जो चाहिए वो मिल जाता है। इसके अलावा पब्लिक बहुत देर को तैयार बैठी है, डेली पब्लिक भी दे जा रही है। जो खाने से हम और मास्क डाला हुआ है, ग्लव्स डाले हुए हैं और सैनिटाइजर दिया हुआ साथ में। इसके अलावा उनको बोल रखा है वो जाके गली में फ़ोन करते हैं, फ़ोन के पेशेंट बाहर आता है, उनके घर का जो या उनके घर के बाहर रहते हैं उठा लो, जो बाहर नहीं आता घर के बाहर रख देते हैं वो उठा लेते हैं। फ़ोन कर देते हैं पैकेट रख रहे हैं वो उठा लेते हैं, किसी हाथ में नहीं देते हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामसजन पांडे का कोरोना महामारी के कारण आज निधन हो गया। उनके निधन से उत्तर भारत के संपूर्ण हिंदी शिक्षक समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामसजन पांडे के निधन से बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का समस्त परिवार स्तब्ध सा रह गया है। आज उत्तर भारत के हिंदी साहित्य जगत का एक तारा सदा के लिए अस्त हो गया। उनका हिंदी जगत के लिए योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। उनके निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है। हमारी प्रार्थना है कि बाबा मस्तनाथ जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने बताया कि केंद्र सरकार को इस कातिल कोरोना काल में
राष्ट्रीय मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए और देश के तमाम मेडिकल सिस्टम को खुद टेक ओवर कर लेना चाहिए और उनकी व्यवस्थाएं कैसे सुचारू हों, इसके लिए गांव स्तर से लेकर महानगरों तक हर अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, नोडल अधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए और उनकी मॉनिटरिंग सरकार खुद करे और सुनिश्चित करे कि किस मरीज को अस्पताल की, बेड की, ऑक्सीजन की या दवाई की ज़रूरत है। जैसा कि हम समय समय पर इस कातिल कोरोना की वजह से हम सभी देशवासी आज इतना परेशान हैं कि हमारे चाहे परिवारों में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे हमारे साथियों में कोई ना कोई समस्या या दुर्घटना हो रही है। और आज का समय ऐसे लग रहा है जैसे हम सभी असहाय हो गए हैं। हमने पीछे एक वीडियो जारी करके और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से हमने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को आगाह किया था कि हम संपूर्ण लॉकडाउन की मांग करते हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, परंतु देश में परिस्थितियां आज बड़ी विकट हैं। हम केंद्र सरकार से, हमारा व्यापार संगठन ये मांग करता है कि देश में मेडिकल इमरजेंसीज लगाई जाएं और मेडिकल इमरजेंसी लगाते हुए ये सुनिश्चित करें कि देश की जो मेडिकल व्यवस्था है उसके ऊपर कोई ना कोई चेक हो और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तमाम देश के या जितनी भी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो गवर्नमेंट अपने अंडर ले ले, क्योंकि आज हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि कोई भी आदमी, कोई किसी के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को मॉनिटरिंग करने के लिए एक मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है और हम ये मांग करते हैं कि सारा का सारा सिस्टम, क्योंकि आज प्राइवेट सिस्टम में जाकर मरीज मर भी रहा है और पैसे भी दे रहा है, तो हम ये मांग करते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से और एक पूरे देश में हम ये मांग करते हैं कि कोविड की मरीजों का इलाज उसका रेट तय होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया लाखों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मांग रहे हैं और काला बाजारी दवाइयों की हो रही है। इसके ऊपर चेक होना चाहिए और इसके लिए जरूरत है, आज बहुत ही जरूरत है कि एक देश में मेडिकल इमरजेंसी लगाई जाए। किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सपुत्र, कद्दावर किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के असामयिक निधन पर सरखा पंचायत ने गहरा शोक प्रकट करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोरोना महामारी से प्रभावित चौधरी अजीत सिंह कई दिन तक जीवन से संघर्ष करते हुए लड़ते रहे और अपनी अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे एक मजबूत किसान विरासत छोड़ गए हैं। सरखा पंचायत उनकी पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए अरदास करती है कि परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तेज आंधी में किसानों ने जीन खटकर टोल पर चल रहे धरने पर गर्मी से बचाने के लिए शेड लगा रखा था, जो तेज आंधी के चलते पूरी तरह ध्वस्त हो गया। किसानों ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आंधी में किसान इसे नहीं बचा पाए। राहत की बात यह रही कि किसी को भी कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचा। 15 पंखों और शेड को गिरने का बताया जा रहा है। ये पंखे पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये तस्वीरें जीन खटकल टोल की हैं, जहां किसान लगातार शेड को बचाने की कोशिश कर रहे थे। किसान नेता आज़ाद पालवा ने बताया कि तेज आंधी से बहुत नुकसान हो गया है। जीन खटकल टोल पर धरने को 132 दिन बीत चुके हैं। चाहे आंधी हो या तूफान, हमारे हौसले नहीं टूटे। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती। बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। जो 15 पंखे लगे हुए थे शेड के अंदर, वो टूट चुके हैं, चदरें फट चुकी है, हमारा शेड गिर चुका है। तो ये ज़बरदस्त आंधी आई थी, बारिश भी आई थी आंधी के साथ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा किसानों के हौसले नहीं टूटे हैं। चाहे हमारा सब कुछ टूट गया, लेकिन हौसला हमारा ज्यों का त्यों है।
और हमारा ये आंदोलन 161 दिन से दिल्ली के अंदर चला गया है और 132 दिन हमने यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर हो चुके हैं। और जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये मोदी सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती और एमएसपी पर हमें कानून बनाकर नहीं दे देती। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी ने जहां देश और प्रदेश में अपना कोहराम मचाया हुआ है और अस्पतालों में कोरोना रोगियों की मदद के लिए अब सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ आम जनमानस ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। आज जिला जींद में 2 सामाजिक लोगों ने जिला मुख्यालय के नागरिक अस्पताल में 10 कूलर दान किए, जिस पर स्वास्थ्य विभाग जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि इन लोगों का ये सराहनीय कदम है, इससे कोरोना रोगियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब मौसम में काफी गर्मी हो चुकी है, इसलिए इन कूलर्स की जरूरत थी। कूलर दान करने वाले राधेश्याम एवं तरुण ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस महामारी में हमें किस प्रकार अपना सहयोग कर सके और इसके लिए ये हमारा छोटा सा प्रयास है। इस कोरोना के आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़ रहे जी, ये काबू नहीं आ रहे। हमारी कूलर की फैक्ट्री है, हमने कोरोना को देखते हुए 10 कूलर सामान्य हॉस्पिटल जींद को हमने डोनेट किए हैं ताकि लोगों को कुछ गर्मी की राहत से बचाव मिल सके। उसके मैं तो यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति दान देने में सामर्थ्यवान है वो ज़रूर करे ताकि हमारे देश को, हमारे प्रांत को, ज़िले को, तहसील को, मरीजों को बचाया जा सके। 10 कूलर डोनेट किए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। आगे भी जैसा होगा हम देख लेंगे, विचार कर लेंगे। यही है जी, जो अपने उसमें जितना समर्थ हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। अब ये महामारी तो किसी के हाथ की तो चीज़ है नहीं। जितना मतलब हमारे ये फ्रंटर वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर ही रहे हैं इस फील्ड के अंदर। यहाँ 10 कूलर डोनेट किए हैं। जहाँ एक तरफ जो है वो जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अपनी सेवा भाव से कोरोना के मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं देखने में आ रहा है कि जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि कोरोना के पेशेंट पर उनके अटेंडेंट की भी पूरी तरह से देखभाल की जा सके। जिला जींद से जो है एक राजीव गोयल हैं भाई, जिनकी अपनी कूलर की फैक्ट्री है, तो उन्होंने भी आज जो है जिला जींद सिविल हॉस्पिटल को जो है वो 10 बड़े कूलर जो है वो भेंट किए हैं, जो कि हम लोग कोरोना वार्ड में पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और अब जो है टेम्परेचर धीरे धीरे जो है एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी बढ़ने लगा है, तो उनको किसी तरह की परेशानी ना आए और वो जो जब तक हमारे पास एडमिट रहें तब तक वो आराम से जो है वहाँ अपने बेड पर जो है जो सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवा पाएँ वो दे सकते हैं। तो इन्होंने 10 कूलर जो है वो सिविल हॉस्पिटल को डोनेट किए हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और बाकी संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इंसानियत और मानवता का परिचय है कि लोग कोरोना जैसी महामारी को लड़ने के लिए, इसे पछाड़ने के लिए सभी लोग एकजुट हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तो एक है ही सही, बाहर के लोग भी जब इकट्ठा होंगे तो हम इस महामारी को जल्द ही, थोड़ा सा कोरोना के आंकड़े आजकल बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है, तो हम लोग ये चाहेंगे जब तक जरूरी ना हो कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।